गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम पिछली जो क्लास में पढ़ रहे थे पाचन तंत्र के बारे में, और वो भी किसके बारे में पढ़ रहे थे, मुख गुहा के बारे में। तो मुख गुहा में जो जो चीज़ें पाई जाती हैं, जिनके दो, जैसे अपन ने पैलेट के तालु के बारे में पढ़ा, उसके बाद में दांत के प्रकार, दांत की संरचना। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है जिह्वा। किसके बारे में पढ़ेंगे? जिह्वा या जीभ, या इसको बोलते हैं टंग। किसके बारे में पढ़ेंगे? टंग के बारे में। जिह्वा की बात करते हैं तो जीभ जो है वो क्या बनाती है? मुख गुहा की फर्श जो है उसका निर्माण करती है। पहली बात तो ये है मुख गुहा कि क्या बनाएगा? ये पर्स का निर्माण करती है। दूसरी अगर बात करते हैं, जीभ जो है, जीभ का आगे का सिरा जो है वो किससे बना होगा? जीभ का आगे का सिरा तो क्या होता है? स्वतंत्र, हिलने के लिए क्या होगा? स्वतंत्र, परंतु पीछे की तरफ ये क्या होता है? जुड़ा रहता है। तो जो टंग जो होता है का आगे का सिरा स्वतंत्र तथा पीछे का सिरा किसके द्वारा जुड़ा होगा? फ्रेन्यूलम जो होता है, फ्रेन्यूलम जो है उसके द्वारा जुड़ा रहता है। जो अपन जैसे जीभ को उठाते हैं, जीभ के एक तंतु सा अपन को दिखाई देता है जीभ के नीचे की तरफ, वही क्या है? फ्रेन्यूलम। क्या है? फ्रेन्यूलम। तो फ्रेन्यूलम के द्वारा जुड़ा रहता है। किसके द्वारा जुड़ा रहेगा? फ्रेन्यूलम के द्वारा क्या रहेगा? जुड़ा रहता है। अगर अपन बात करें जीभ जो होता है, जिह्वा जो होती है, टंग किसके द्वारा बनी होगी? केवल पेशियों के द्वारा। टंग पेशियों द्वारा बनी होती है। कंकाल पेशी बोल सकते हैं, बनी होती है, परंतु यह किसी भी अस्थि से नहीं जुड़ी रहती है, या इसमें कोई अस्थि नहीं होती है। तो जो होगा टंग जो होता है उसमें केवल और केवल मांसपेशियां जो होती है उन्हीं के द्वारा टंग बनी होती है, इसमें न तो कोई अस्थि पाई जाती है। उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं, टंग जो है इस पर क्या पाई जाती है? पेपिली पाई जाती है। जीभ जो होती है, जीभ पर पेपिली क्या पाई जाती है? पेपिली पाई जाती हैं, कलिकाएं पाई जाती हैं। और ये पेपिली जो होती है, ये पेपिली कितने प्रकार की होंगी? ये 3 प्रकार की पेपिली होती है। किसके ऊपर? टंग पर पाई जाने वाली। तो कौन कौन सी होती है? पहली होती है सर्कमवेलेट, सर्कमवेलेट पेपिली। दूसरी अगर अपन बात करते हैं यहाँ पर, ये होती है फंजीफॉर्म पेपिली, फंजीफॉर्म पेपिली। और तीसरी बात करते हैं वो होती है फिलीफॉर्म पेपिली, फिलीफॉर्म
पेपिली। ये कहाँ पाए जाते हैं? टंग पे पाई जाती है। अगर टंग की संरचना देखते हैं तो टंग जो है वो पीछे से क्या होगा? चौड़ा भाग होता है टंग का। ये जो है इस तरीके से ये टंग होती है, और ये टंग का पिछला सिरा जो होता है चौड़ा होता है, आगे का सिरा क्या होता है? नुकीला होता है। तो जो सरकमवैलेट पेपिली जो होती है वो वी, उल्टे वी आकार में व्यवस्थित होते हैं। पहली बात तो ये उल्टे वी आकार में पाई जाती है। तो ये जो होती है ये कहाँ होंगी? यहाँ पर। किस रूप में होती है? उल्टे वी आकार जो है, ये जो पेपिली हैं, ये पेपिली कौन सी पेपिली होंगी? ये पेपिली होंगी सरकमवैलेट पेपिली। तो सरकमवैलेट पेपिली जो है वो कहाँ पाई जाती है? उल्टे वी आकार में पाई जाती हैं। और जो इसकी कोशिकाएं जो होती है, इन कोशिकाओं के ऊपर यहाँ पर, इन कोशिकाओं के चारों तरफ ये क्या पाई जाती है? स्वाद कलिकाएं, स्वाद कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो ये जो होंगी यहाँ पर, ये क्या होंगी? स्वाद कलिकाएं। दूसरी बात करें तो जीभ जो होती है, उस जीभ पर क्या पाए जाते हैं? स्वाद ग्राही पाए जाते हैं। इस पर स्वाद ग्राही रिसेप्टर बोलते हैं, पाए जाते हैं। जो क्या काम पाए जाते हैं? जो किसको काम करते हैं? स्वाद का ज्ञान कराने का कार्य करते हैं। तो सरकमवैलेट पेपिली, पहली बात तो ये वी आकार के होते हैं। दूसरी अगर अपन बात करें तो ये साइज, संख्या में कम, ये क्या होंगे? संख्या में कम, व जो साइज जो होती है उसमें बड़े होते हैं। साइज में बड़े होते हैं। तो बड़े होने के कारण ये संख्या में क्या पाए जाएंगे? कम मात्रा में पाए जाते हैं। कौन? सरकमवैलेट पेपिली। और फंजीफॉर्म पेपिली जो होती है, इनकी जो शेप जो होती है वो किसके? मशरूम जो होता है, किसके समान होगी? मशरूम के समान। किसके समान होती है इनकी शेप? मशरूम जो होती है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? फंजीफॉर्म पेपिली कहा जाता है। और इनकी संख्या जो होती है इनसे कम होती है। तो इनकी सरकमवैलेट से क्या होगी? कम होती है। इनकी संख्या ज़्यादा, संख्या सरकमवैलेट से ज़्यादा, सरकमवैलेट से क्या होगी? ज़्यादा होती है। और फिलीफॉर्म पेपिली की बात करते हैं तो ये सबसे छोटे होते हैं। ये सबसे क्या होंगे? छोटे होते हैं। संख्या में अधिक, कैसे होंगे? संख्या में अधिक होते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो है इनके लिए, इन पर स्वाद कलिकाएं नहीं पाई जाती हैं। इनमें स्वाद कलिकाएं नहीं पाई जाती हैं। अगर अपन बात करते हैं फिलीफॉर्म पेपिली की, जो ये पाए जाते हैं, ये तो पाए जाते हैं कहाँ पर? यहाँ पर। और जो ये जो है ये तो क्या है? फंजीफॉर्म पेपिली। और जो यहाँ जो जीभ के मध्य में जो बिखरी हुई अवस्था में पाए जाते हैं इस तरीके से, ये जो हैं ये पाए जाते हैं फिलीफॉर्म पेपिली जो है। तो ये जो हैं ये कौन से पेपिली हैं? फिलीफॉर्म
फॉर्म पेपिली, ये कौन से हैं? फिलीफॉर्म पेपिली। और अगर स्वाद की बात करते हैं तो जीभ किसका काम करती है? स्वाद का ज्ञान कराने का काम करती है। तो इस पर क्या पाई जाती है? स्वाद कलिकाएं। तो यहाँ जो ये वाला पोर्शन जो है जीभ का, ये भाग तो किसका ज्ञान करवाता है? कड़वे स्वाद का, कड़वे स्वाद का ज्ञान। अगर यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं, ये जो है ये किसका काम करेगा? मीठे स्वाद का ज्ञान, मीठे स्वाद का ज्ञान करवाता है। यहाँ जो है ये जो है ये कौन से स्वाद का ज्ञान करवाएगा? ये खट्टे स्वाद का ज्ञान। और इसी के नीचे जस्ट जो है ये भाग जो है, इससे कौन से स्वाद का ज्ञान होगा? यहाँ से नमकीन स्वाद का ज्ञान होता है। किसका ज्ञान होगा? नमकीन स्वाद का, साल्टी जो होता है स्वाद का ज्ञान होता है। तो ये सारी चीज़ें अपन को जीभ जो है उसकी बात करते हैं। तो जीभ का जो आगे का सिरा जो होता है वो स्वतंत्र होता है, पीछे का सिरा जो होता है वो किससे जुड़ा होता है? फ्रेन्यूलम, जो लिगामेंट जो के समान कार्य करेगा उससे जुड़ा रहता है। अगर जीभ के कार्य की बात करते हैं, कार्य जो है पहला तो ज्ञान क्या कराता है? यह स्वाद का ज्ञान कराती है, क्योंकि इस पर कौन से गैस्ट्रेटो रिसेप्टर पाए जाते हैं, स्वाद ग्राही पाए जाते हैं। तो ये क्या काम करती है? ये काम करती है किसका ज्ञान कराने का? ये स्वाद का ज्ञान कराने का। दूसरी ये बोलने में सहायता करती है, बोलने में सहायता करती है। तीसरी ये स्वाद को भोजन को लार के साथ मिक्स करती है, भोजन को लार के साथ मिक्स करती है या मिश्रित करती है। तो लार के साथ क्या कर देती है? मिश्रित कर देती है। दूसरी ये नेचुरल ब्रूस के समान भी कार्य करती है, क्योंकि ये जो बक्कल कैविटी, मुख गुहा जो होती है वो जीभ का करती है, इधर उधर घूमकर उसको साफ करने का कार्य करती है। तो एक नेचुरल ब्रूस के समान भी ये क्या करेगी? कार्य करती है। तो ये था जीभ के बारे में। किसके? टंग जो है, टंग ये मुख गुहा की फर्श का नीचे की तरफ जो होती है उसकी फर्श का निर्माण करती है, और नीचे की तरफ जो है वो किससे जुड़ी रहती है? फ्रेन्यूलम लिंग्वी, जिसके द्वारा ये क्या होती है? जुड़ी रहती है। उसमें जो ये किसी की बनी होती है? पेशी की बनी होती है ओनली। इसमें कोई क्या नहीं पाई जाती है? बोन नहीं पाई जाती है। अपन ने जीभ के कार्य देखे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो अपन काम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।